बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे सेकंड ईयर के लेक्चर चल रहे थे, इसमें हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था। अब ये नेक्स्ट 5 चैप्टर है, इसका आज हमने स्टार्ट किया। ये पहला लेक्चर है, चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी का। लीनियर बोलते हैं यक दर्जे, मतलब उसकी पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो, यक दर्जे। और इनइक्वालिटी बोलते हैं गैर मसावात को। इक्वलिटी बोलते हैं मसावात को और इनइक्वालिटी बोलते हैं गैर मसावात को, यानी इक्वल का सिंबल ना है। अब ये नीचे लिखा हुआ है इक्वलिटी आर एक्सप्रेस बाय 4 सिंबल। इनइक्वालिटी को 4 सिंबल के साथ एक्सप्रेस करते हैं, इजहार करते हैं उसका। पहले नंबर पे ग्रेटर देन, जिस तरफ ये मुंह खुला हो ये ग्रेटर देन होता है। ये उस तरफ पढ़ना, उस तरफ से, इस तरफ से नहीं, उस तरफ से। लेस देन, उस तरफ इसकी ये टेल है तो ये लेस देन हो गया। इसका मुंह खुला हुआ है, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्योंकि ये नीचे लाइन लगी है। उसको पढ़ेंगे आप लेस देन आर इक्वल टू। उस तरफ से पढ़ना शुरू किया, इस तरफ से नहीं, उस तरफ से। ये ग्रेटर देन, इसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है, उस तरफ से पढ़ रहे हैं आप। ये लेस देन, क्योंकि उस तरफ टेल है इसकी। ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस देन इक्वल टू। अगर किसी एक्सप्रेशन के दरमियान में ये 4 में से कोई एक सिंबल आ जाए तो उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। और लीनियर, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ ए एक्स बी, ये ए एक्स है और ये बी है। एक्स की पावर कितनी है? 1, तो ये लीनियर होगी। बीच में से एक सिंबल आया हुआ इनइक्वालिटी का, लेस देन वाला, इसको पढ़ते हैं ए एक्स लेस देन बी। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है। कांस्टेंट ए और बी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जितने मर्जी आ सकते हैं, लेकिन वेरिएबल एक आ रहा है। ये दूसरी एग्जांपल दी गई है, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इसमें ए बी सी तो कांस्टेंट के तौर पे है और एक्स और वाई वेरिएबल के तौर पे है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। लीनियर क्यों? ये देखिए एक्स और वाई की पावर 1 है, ये लीनियर होगी। इनइक्वालिटी का एक सिंबल आया हुआ है, 4 में से एक सिंबल आया हुआ है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई, तो इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। तो अगर आपके ये एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी वाई और सी, बीच में 4 में से कोई एक सिंबल आ जाए, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। ये 2 वेरिएबल है और ये 1 वेरिएबल है। अब इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए इसको कार्टेशियन प्लेन को समझना होता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहाँ पर ये मिलते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 90 के एंगल के साथ, उसको ओरिजिन बोलते हैं, ओ से जाहिर करते हैं। यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और यहाँ पे वाई भी 0 होता है। Where 2 perpendicular axes are meet, that point is called origin, where x 0 y 0, जहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। x इस तरफ पॉजिटिव होता है, उस तरफ x नेगेटिव होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है, y नीचे नेगेटिव होता है। अब इसके 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये फर्स्ट पोर्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट के अंदर दोनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, क्योंकि इधर x पॉजिटिव, y ऊपर पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ x नेगेटिव है, y ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया। जो चीज़ 0 से लेस होती है वो नेगेटिव होती है, जो 0 से बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है। थर्ड में y नीचे नेगेटिव है, x उस तरफ नेगेटिव है, तो ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों नेगेटिव होंगे, x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। उसके बाद फोर्थ, इस तरफ आ रहा है x पॉजिटिव होगा, नीचे जा रहा है तो y नेगेटिव, तो x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। अब इसके पोर्शंस में इसको आगे डिस्क्राइब किया गया। अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन का मतलब ये हाफ प्लेन से ऊपर वाला हिस्सा, ये मुश्तमिल है पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के ऊपर। इसमें आपको y पॉजिटिव नज़र आ रहा है, इधर भी y पॉजिटिव है, इधर भी y पॉजिटिव है। इधर मैंने लिखा है अपर हाफ प्लेन में y पॉजिटिव है, जो कि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट पर मुश्तमिल है। फिर इससे नीचे ये लोअर हाफ प्लेन है, नीचे की तरफ है, ये मुश्तमिल है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर।
इसमें y की बात कर रहे हैं आप, y नेगेटिव है क्योंकि y इधर भी लेस है इधर भी लेस है, तो y लिखा है नेगेटिव। फिर इसके बाद राइट हाफ प्लेन, इस तरफ वाला हिस्सा जो कि पहले और चौथे क्वाड्रेंट पर मुश्तमिल है, इधर x पॉजिटिव है नीचे भी x पॉजिटिव है, तो मैंने लिखा है x पॉजिटिव। फिर लेफ्ट हाफ प्लेन, वो वाला हिस्सा जो कि दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट पर मुश्तमिल है, इधर x नेगेटिव है नीचे भी x क्या है नेगेटिव, तो इधर लिखा हुआ x नेगेटिव। तो ये 4 पोर्शन बनते हैं, अपर हाफ में y पॉजिटिव, लोअर हाफ में y नेगेटिव, राइट हाफ में x पॉजिटिव और लेफ्ट हाफ में x नेगेटिव। ये पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए इनको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट ये ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू 6, इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। x और y 2 वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी आ रही है। लीनियर इक्वेशन, अब इससे इक्वेशन बना, इसको ख़त्म करके इक्वल का सिंबल डाला है, इनइक्वालिटी को ख़त्म करके आपने इक्वल का सिंबल डाला, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो इनइक्वालिटी के 4 सिंबल होते हैं, उसमें से कोई एक सिंबल आएगा, उसको ख़त्म करके बराबर का साइन डालते हैं, तो उसको एसोसिएटिव इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बोलते हैं। ये हर क्वेश्चन में ये काम करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को एसोसिएटिव इक्वेशन में बदलते हैं इक्वल का सिंबल लगाकर। फिर नेक्स्ट ये एक एग्जांपल की हुई है इधर, x प्लस 2y लेस देन 6, ये इनइक्वालिटी है, इन 2 वेरिएबल है। सबसे पहले आपने इसके अंदर x और y 0 पुट कर दें, इसको बोलते हैं 0 0 टेस्टिंग पॉइंट, टेस्ट पॉइंट। ये एक टेस्ट पॉइंट है जो आप कर रहे हैं 0 0 लगाकर। ये क्यों करते हैं, देखिए जब आपने x 0 लगाया y 0 लगाया, आंसर है 0 लेस देन 6, ये बात ठीक है, 0 छोटा होता है 6 से, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू का मतलब ये है कि जो आप लाइन बनाएंगे वो ओरिजिन की तरफ होगी, उसका शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। तो टेस्ट पॉइंट से ये टेस्ट पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं आता, ये जो लाइन आ रही है टेस्ट पॉइंट इसके ऊपर नहीं आता। टेस्ट पॉइंट से पता चलता है कि जो आप शेडेड रीजन करेंगे ये ओरिजिन की तरफ करेंगे या ओरिजिन से दूर करेंगे। अगर तो ट्रू आ जाए तो ओरिजिन की तरफ, अगर फॉल्स आ जाए तो ओरिजिन से दूर हो जाएगा। जी जब शेड करेंगे फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो आपने एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई, इससे ही एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई। आपको पता है एसोसिएटिव इक्वेशन में सिंबल ख़त्म करके बराबर का सिंबल डालते हैं, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने बारी बारी 0 पुट करना है, एक दफ़ा x 0 करना है, एक दफ़ा y, जो मर्ज़ी पहले कर ले। मैंने इधर x पहले 0 किया हुआ है, x की जगह पे 0 लगा के y का आंसर 3। तो जब आप पॉइंट लिखते हैं तो पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट में x की कीमत 0 है और y की कीमत 3 है, तो 0 3 लिखेंगे आप। तो a पॉइंट आपका बना 0 और 3। फिर y 0 पुट किया इन इक्वेशन 1 में, जब y 0 पुट किया तो x की कीमत 6 आ गई, तो b पॉइंट बना 6 और 0। पहले हमेशा x लिखते हैं, बाद में हमेशा y लिखते हैं, तो 6 और 0 दूसरा पॉइंट लिख लिया। अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट से हमेशा लाइन बनती है और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है। ये पूरे चैप्टर के अंदर जब आप ग्राफ बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे। तो a वाला पॉइंट 0 3 6, यहाँ पे बड़ा पॉइंट 6 है तो 6 तक ग्राफ बनाया है। इधर पॉजिटिव 6, ऊपर पॉजिटिव 6, इधर नेगेटिव 6, नीचे भी नेगेटिव 6। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो 0 और 3, ये 0 और 3, x 0 y 3, ये वाला पॉइंट। फिर b 6 और 0, ये वाला पॉइंट। x की कीमत 6 है और y की कीमत 0 है, तो x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। तो a और b 2 पॉइंट बन गए। अब इन 2 पॉइंट को स्केल की मदद से डॉट वाली लाइन से मिलाना। ये डॉट वाली लाइन, फुल लाइन नहीं करनी, इनको बस ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन। ये डॉट डॉट वाली लाइन क्यों कर रहे हैं, एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में नहीं है। एक्सरसाइज में फुल लाइन है, पूरे चैप्टर के अंदर एक्सरसाइजों में अंदर फुल लाइन के क्वेश्चन है। इसमें क्या फ़र्क होता है, ये इधर से देखें आप, यहाँ पे लेस देन का सिंबल है तो डॉट वाली लाइन करेंगे। अगर लेस देन के नीचे ये इक्वल का साइन भी होता फिर फुल लाइन से करते, सीधी लाइन से करते। अभी सीधी लाइन तो है लेकिन डैश डैश वाली सीधी लाइन है, ठीक है। अगर इक्वल का सिंबल नीचे आ जाए तो फुल लाइन से करना है, अगर इक्वल का सिंबल नीचे ना आए तो फिर आपने डैश डैश लाइन से करना है। बनेगी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, चाहे डॉट डॉट से सीधी करें चाहे फुल लाइन से सीधी लाइन बनाएं।
तो ये आपने दो पॉइंटों को मिला के एक लाइन बनाया, इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। फिर टेस्ट पॉइंट में आपको पता चला था कि ट्रू आया है। टेस्ट पॉइंट में x और y की जगह 0 0 लगाया था तो ट्रू आया था। तो ट्रू का मतलब ये होता है कि जो आप शेडेड रीजन करेंगे वो ओरिजिन की, ये ओरिजिन इसकी तरफ करेंगे। अगर फॉल्स होता तो ऊपर की तरफ शेड कर देते। या आपने शेडेड रीजन बनाना है, काफ़ी सारी लाइनें लगा लें, कलर कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। शेडेड रीजन यहाँ से ओरिजिन की तरफ करना है। अगर ये फॉल्स आता तो शेड रीजन ओरिजिन से दूर हो जाता, यानी कि लाइन ऊपर की तरफ शेड कर देते। तो ये थी लीनियर इनइक्वालिटी और उसकी प्रोग्रामिंग। ये एग्जांपल नंबर 1 मैंने ही सॉल्व किया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे से समझ लें। ये चैप्टर बहुत ईजी है। इसमें अगर आपको एक लाइन अच्छे से ड्रॉ करना आ गई, फिर बाकी पूरे चैप्टर के अंदर 2 लाइनें हैं या 3 लाइनों तक ये चैप्टर है। 3 लाइनें इकट्ठी ड्रॉ करनी पड़ती हैं बड़े क्वेश्चंस के अंदर। तो छोटे क्वेश्चन में तो एक ही लाइन होती है, उसको ही ड्रॉ करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई बात इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ लिया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।